जब भी आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो सबसे प्रथम जो आपको पेज दिखेगा वो ये दिखेगा, जिसमें आपको आपके सुपरवाइज़र द्वारा दी हुई लॉगिन आईडी को भरना है और साथ में जो पासवर्ड आपके सुपरवाइज़र ने आपको दिया है वो आपको डालना है। तो यहाँ पे आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ आपको अपने जिस सुपरवाइज़र ने आपको जो रोल, उस रोल के अंतर्गत आप जिन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं उसकी जो भी अनुमति दी होगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ आपको आपका रोल या पद दिख रहा होगा। अगर आपको एक से अधिक रोल पे कार्य करने की अनुमति तो वो दिख रहे होंगे। मुझे एक ही पे अनुमति है, मुझे एक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे मेरे प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे जिनको मैं चुन सकती हूँ, पहला या दूसरा। मैंने पहला वाला चुन लिया कि मैं इसके अंतर्गत काम करने जा रही हूँ। अब मैं एआई टेक्नीशियन थी तो मैं मुझे क्या करना है, कार्विंग करनी है। मैंने कार्विंग पे गई। मैंने क्या किया, अपने पशु मालिक को चुन सकते हैं यहाँ पे। अगर पशु मालिक के लिए आप जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को चुनेंगे। अगर आप किसी भी संस्था से जुड़ के जानवरों को सेवा देने जा रहे हैं, उन संस्था को जिनकी अनुमति आपको आपके सुपरवाइज़र ने दी है तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो यहाँ आप पशु मालिक का आईडी, पशु मालिक का नाम, पशु मालिक का फ़ोन नंबर और अगर जानवर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में है तो आप जानवर के टैग आईडी से चुन सकते हैं। हम यहाँ प्रोसीड पे जाएंगे। अगर ये जानकारी सही है हमारे पशु मालिक की तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ में ऊपर क्या दिख रहा है कि हम किस रोल के अंतर्गत किस प्रोजेक्ट के लिए इस जानकारी को भर रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्ट बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे बदल देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है उसके, अब हम कार्विंग करने आए तो कार्विंग हम सिर्फ मादा जानवरों पे कर सकते हैं, नर जानवरों पे नहीं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसकी मादा जानवर दिख रहे हैं। मादा जानवर यानी हमें फ़ीमेल जानवर दिख रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं इसके लिए करने जा रही हूँ जिसकी उम्र ये क्या है, ठीक है 5 वर्ष 9 महीने हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं इस जानवर के लिए करने जा रही हूँ जिसकी उम्र 5 साल 19 साल का है और 2 महीने का है। मैंने कहा ऐड कार्विंग, लेकिन इसकी सारी डिटेल नहीं भरी थी तो मैं इसकी डिटेल भरती हूँ। मिल्किंग स्टेटस ड्राई है, लैक्टेशन नंबर 0 है और मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया डिटेल भर गई। 19 वर्ष 2 महीने का जानवर था। यहाँ हमें सारी डिटेल जो आवश्यक सूचनाएं जो हमें पता होनी चाहिए वो सब यहाँ पे दिख रही हैं। तब हमने ऐड कार्विंग पे क्लिक किया। जैसे ही हमने ऐड कार्विंग पे क्लिक किया, हमने कहा हम आज नहीं, हम कल कार्विंग कर रहे थे, कल की तारीख चुनी। इसके बाद हमने सक्सेसफुल कार्विंग है। सक्सेसफुल कार्विंग हमें क्या करना है, देखिए हम सक्सेसफुल कार्विंग बोल रहे हैं तो हमें उसका सर्विस टाइप चुनना होगा कि हमने किस टाइप के सर्विस दी थी जिसके बाद वो कार्विंग हुई सक्सेसफुल। कितने नंबर ऑफ़ कार्व्स से, किस टाइप की कार्विंग ईज थी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अबॉर्शन। अबॉर्शन में हमें क्या करना है, अगर जानवर का अबॉर्शन हो गया तो हम अबॉर्शन पे क्लिक करेंगे। सर्विस टाइप हमें भरना है किस तरह का था, वो मिल्क दे सकता है या नहीं, ये भरना है। स्टिल बर्थ में भी हमें सारी चीज़ें भरनी है जो हमें इसमें भरनी थी सक्सेसफुल कार्विंग की केस में। मतलब हमें यहाँ पे बस हमें यहाँ ये नहीं चुनना है स्टिल बर्थ की क्या काफ है क्या नहीं, क्योंकि अभी बर्थ का प्रोसेस नहीं है पर वो बच्चा देने की प्रक्रिया में है, तो हमें ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सक्सेसफुल कार्विंग। सक्सेसफुल कार्विंग हमें क्या भरना है कि कितने नंबर ऑफ़ कार्व्स है, क्या है। स्टिल बर्थ में भी हमें सारी जानकारी यही सारी देनी थी। तो हमने क्या किया, इंटरनल एनएस चुना। तो इस इंटरनल एनएस में हमें देना है कि भाई क्या सैर आईडी थी। एक्सटर्नल एनएस में सैर आईडी हम जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो हमने क्या देंगे सैर आईडी। हमने इंटरनल एआई चुना। इंटरनल एआई के बाद हमने सिंगल कार्व चुना, भैया हमें एक कार्व देना है। नंबर ऑफ़ ईज हमने कहा 1 है और सेव एंड नेक्स्ट पे गए। सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ हमें जानवर की जो जानकारी ज़रूरी होती है वो यहाँ पे दिख रही है और उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री। हमने कहा कार्विंग, अब कार्व से जुड़ी जानकारी को देने के लिए हमने पेंसिल पे क्लिक किया। उसके बाद अगर उसका ईयर टैग लगाया है तो आप वहाँ से ईयर टैग नंबर डाल देंगे, नहीं लगाया तो आप नो पे जाएंगे। नो पे जाने के बाद क्यों नहीं लगाया है ये आप लिखेंगे। मर गया था, ईयर टैग लगाने से पहले बेच दिया गया, मालिक ने कहा कि जानवर बीमार है, बछड़ा बीमार है, या अभी बछड़ा बहुत छोटा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चुन लेंगे। इसको एक नाम देना है, जो भी उसने अपनी नाम दिया हो। जैसे मेरी उसका नाम नीली है
मेरी गाय का नाम जो पशु मालिक है उसने बताया नीली है, मैंने नीली लिख दिया। मादा है, कितनी हाइट है, क्या गित है, जैसे आप लेंथ और गिट देंगे वैसे ही वेट आ जाएगा। अब आपको उस जानवर की फ़ोटो चुननी होगी, तो आप फ़ोटो के लिए उस जानवर को कैमरा खोलेंगे और कैमरे से ही आप फ़ोटो को सामने चुनेंगे और यहाँ से फ़ोटो चुन लेंगे। जो भी आप फ़ोटो चुनेंगे वो यहाँ पे दिखेगी। अगर उस जानवर को कोई भी जेनेटिक डिफिशेंट है तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, नहीं है तो नो जेनेटिक डिफेंस पे रहने देंगे। सेव एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, जानकारी आपने सारी सही भरी है और आप इसको रखना चाहते हैं तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो जो भी जानकारी आपने दी है वो सारी जानकारी यहाँ पे दिख रही है। अगर सही है तो आप सबमिट कर देंगे, गलत है तो आप यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, यहाँ से किस रोल के अंतर्गत कर रहे हैं वो यहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट को बदल सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो क्लोज़ कर दीजिए और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी कार्विंग पूरी हो गई, तो यहाँ पे आपको कार्विंग अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल दिखेगी। कार्विंग हो चुकी है तो सक्सेसफुल। यहाँ पे हमने क्योंकि टेम्परेरी आईडी हमने क्या किया था, अभी भी ये बताया था कि ईयर टैग नहीं है मेरे काव के पास, तो यहाँ पे हमने कार्विंग की टेम्परेरी आईडी यहाँ पे जनरेट कर दी। और रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए 90 दिन से पहले हमें उसकी ईयर टैग आईडी डालनी होगी। इस आईडी के थ्रू जो ये टेम्परेरी आईडी बनी है इससे आप कहीं भी बछड़ा हमारे सिस्टम में ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कार्विंग। कार्विंग करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम इस पेज पे आते हैं, यहाँ अपने होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद अब आपने लॉगिन किया तो आपको अपनी जानकारी देखनी है कि क्या है, तो ये आप यहाँ पे अपनी जानकारी देख सकते हैं जो आपके सुपरवाइज़र ने भरी होगी। आपको हिंदी आती तो अपने भाषा को बदलना चाहते तो आप यहाँ से भाषा चुन सकते हैं। मैंने कहा मुझे हिंदी में चलाना है, हिंदी चुनी और अप्लाई कर दिया। लेकिन नहीं, मैं भाषा इंग्लिश में चला सकता हूँ, मैंने इंग्लिश में चुनी, बदल दी। उसके बाद मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँगा। जब मैंने सारा काम कर लिया है तो लॉग आउट पे क्लिक कर दिया। इस तरह आप किसी भी जानवर की कार्विंग कर सकते हैं।